प्रताप सिंह आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए हिंदी के क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस किस चैप्टर को पढ़ने से आप लोग के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर आप हिंदी के बारे में बताइए किस किस चैप्टर को पढ़ने जाए जिससे हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में सिंपल सा कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूँ और कौन कौन से आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा जैसे आपको सारी चीजें मालूम हो जाए। मैं आपको साथ साथ बता दूं, मेरा चैनल आदित्य कॉमर्स आप सभी के लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस लाता रहता है। आप इस समय क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के या फिर आप किसी और आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते हो, आप जिस भी बोर्ड्स के हो, आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिए और आप तक अभी तक नहीं किया तो इसमें हमारे यूजफुल वीडियोस आप सभी के लिए मिलती रहती हैं। आपको आप इसके बाद एंट्रेंस के प्रिपरेशन भी करना होगा और उसके लिए भी आपको वेरियस यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन के लिए उसके लिए भी वीडियोस हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स पे आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जितने भी पेपर अभी तक दे दिए हैं वो हो गया इंग्लिश का हो सकता है, अकाउंट्स का हो सकता है, सभी क्वेश्चंस पेपर जो आप लोगों ने दिए हैं उनके सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं उन सब वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है और आप लोगों का 9 मार्च 2019 को आपका पेपर है। इसलिए मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ आपके लिए जो हिंदी में क्या क्या चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले मैं फ्रेंड मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बता दूँ टोटल आपका हिंदी का जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 खंड में बटा रहता है। खंड क, खंड ख और खंड ग, तीनों को मिलाकर आपके टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका हिंदी का। तो मैं आपको स्टार्ट करूं, मैं बताता हूं, पहले स्टार्टिंग करता हूं खंड क से। क जो होता है टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपके दो क्वेश्चन रहते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहता है आपका एक गद्यांश रहता है और दूसरा होता है एक काव्य से रहता है। इसमें आप लोगों के लिए 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन 1 का होता है, क्वेश्चन 1 16 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 जो होता है या किसी में 4 मार्क्स के या किसी में 8 मार्क्स के आपको रहते हैं। तो टोटल फ्रेंड इससे आप लोगों को 20 मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों के लिए जो आपको एक पैसेज दिया रहता है उसमें क्वेश्चंस रिलेटेड रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से भी आता होगा। जो दूसरा रहता है क्वेश्चन फ्रेंड वो आपके एक काव्य रहता है, एक कविता रहती है जिसपे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आप लोग उस कविता को अच्छे से पढ़िएगा। कविता को पढ़ने पे उसके सारे जो अर्थ रहेंगे क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस कविता से रिलेटेड। तो इस वजह से आप लोग कविता को अच्छे से पढ़िएगा जैसे आप लोगों को उनके आंसर्स पे मिल जाए। तो फ्रेंड ये बात रही खंड क की। अब आते हैं खंड ख पे। खंड ख फ्रेंड आप लोगों का ये भी टोटल 20 मार्क्स का कंटेंट करता है। इसमें आप लोगों के लिए जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा आते रहते हैं। एक आपका पत्र लेखन, पत्र लिखने के लिए फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और साथ साथ आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर है वो हमेशा ही आता है और वो है आप लोगों का एक निबंध लिखने के या अनुच्छेद लिखने के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अनुच्छेद अगर आप लिख रहे हो तो आपकी जो वर्ड लिमिट दी गई है, वर्ड लिमिट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्रॉस ना करें। जितना वर्ड लिमिट दिया रहेगा आप अगर उतना ही लिखते हो तो आप लोग ये बेटर रहेगा कि आप अगर जब लिखते हो तो उसे जितना लिखें, जितना लिमिट दिया उसी वर्ड्स पे लिखें। इससे आपका टाइम सेविंग हो, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ब्रॉड भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश के पेपर में भी और अकाउंटेंसी का पेपर भी बहुत थोड़ा ब्रॉड आ रहा है इस समय सीबीएसई बोर्ड का पेपर। तो आई थिंक सो इस बार हिंदी का भी पेपर थोड़ा ब्रॉड होगा। इस वजह से आप लोग टाइम सेविंग के लिए जितना वर्ड लिमिट दिया रहेगा उसी वर्ड लिमिट में अंदर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो एक बार कोई अनुच्छेद लिखकर या पत्र लिखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे एग्जाम में जाने से पहले। और मैं बताऊं फ्रेंड, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स का आना ही आना है आप लोग एग्जाम में वो आता है आपके समाचार से रिलेटेड। जो आपके जो टीचर्स थे आप लोग के स्कूल्स में लिखाए रहते हैं, जो 15-20 क्वेश्चन रहते हैं आपको उस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1 मार्क्स से उससे क्वेश्चन रिलेटेड आते ही आते हैं। जैसे कि हो सकता है प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं,
पेज 3 का आशय क्या है, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के आप लोग एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड आप लोग समाचार से पत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और वो आते ही आते हैं और लोग प्रिपेयर अगर आप कर लेते हो तो पांचों के पांचों मार्क्स आपको 101% आपको मिल जाएंगे। इस वजह से उनको आप लोग तैयार करके जाइएगा। फिर फ्रेंड अब आते हैं खंड ग पे। खंड ग फ्रेंड आप लोग की टेक्स्ट बुक का रहता है, और खंड ग आप लोगों के लिए बुक्स में रिलेटेड रहता है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स से बहुत समय पहले से ही आप लोग का हिंदी के एग्जाम में तो बहुत लाइटली लिए रहते हो, बट हिंदी के पेपर को लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों की स्कोरिंग जो भी सब्जेक्ट्स में भी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो तो इसमें आप लोगों का वो कवर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर हिंदी में आप बात करते हैं तो अब जो टेक्स्ट बुक आपकी रहती है, एक आपका रहता है आरोह से और दूसरी आपकी एक रहती है जो आपका वितान से रहता है। इस दोनों बुक से आप लोग के बुक से रहता है, तो इसमें आप लोग का सिंपल जो चैप्टर्स दिए रहते हैं, आप अगर चैप्टर को अच्छे से आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो उनसे क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड है उनको आप भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे, लिख लोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर आप हिंदी के बारे में भी कुछ चैप्टर्स बताइए जो हमें पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस भी आ जाए, जैसे कि क्योंकि उन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो मेरी तरफ से कुछ उन लोग स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैप्टर्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ बोर्ड पे, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड वो देख लेते हैं शुरू से फिर से। जैसा कि पहला है काव्य खंड आपकी जो टेक्स्ट बुक रहती है उस बुक से ही है, और ये गद्य खंड से भी आता है। ये दोनों से फ्रेंड आप लोग के बुक से रहता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, देखते हैं पहला चैप्टर जो है जो आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय और एक गीत। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा काव्य खंड का। दूसरा रहता है रघुवर सहाय का, जो रहता है कैमरे में बंद अपाहिज से रिलेटेड जो भी रहता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह का, वो उषा का, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। चौथा जो है उमा शंकर जोशी, जो है छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। ये आपके चार हमारे तरफ से काव्य खंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं 4 चैप्टर को पढ़ के अपने एग्जाम में जाइएगा, अपीयर होइएगा, आप पूरे पढ़िएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप कुछ अपने तरफ से इंपॉर्टेंट बताइए, तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए ये कुछ 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है काव्य खंड से। अब आते हैं गद्य खंड की बारी आती है, और गद्य खंड में भी गद्य खंड तो फ्रेंड आप लोग के लिए मैं तो कहूंगा कि सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है, बहुत सारे जो भी चैप्टर्स वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बस बताने वाला हूँ मेरी तरफ से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप लेके नहीं पे ना डिपेंड रहिएगा, आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, पूरी बुक को पढ़िएगा गद्य खंड का। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं गद्य खंड में कौन से चैप्टर्स आप लेके इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्र कुमार जो भक्तिन से है, और दूसरा धर्मवीर भारती जो काले मेघा पानी दे से है। तीसरा विष्णु खरे जो चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और चौथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो शीश के फूल। ये हमारे तरफ से 4 जो है गद्य खंड के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो फ्रेंड हमारा है आरोह का। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो बुक है, दूसरा है आपका वेदांत। तो हम लोग वेदांत पे आते हैं और देखते हैं वेदांत से क्या क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेदांत में आपको मालूम होगा फ्रेंड 4 चैप्टर है, तो चारों चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटी बुक है और उनसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आते ही आते हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड ये रहा हम लोगों का आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और हमारी तरफ से कुछ आप लोग के लिए एडवाइस, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, और अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करोगे तो अच्छे परसेंटेज भी आपको मिलेगा। तो फ्रेंड ये रहा। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं हमारे चैनल आयत कॉमर्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों फ्रेंड्स को भी नॉलेज हो पाए कि किस किस चैप्टर को पढ़ने से उनको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि अगर दूसरे फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो आपके आगे जाने में आपके साथ हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो को एंड करता हूं, और आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दूसरों फ्रेंड के साथ, और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डाउट होगा, और हमारे चैनल आयत कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।
Bye.